अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के तमाम 7 हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इमरान खान ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फराहम कर दी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर से इमरान खान कामयाब करार, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 239 कोरंगी से इमरान खान कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने NA 45 करम की नशिस्त पर भी इमरान खान को कामयाब करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जानिब से कामयाबी के अखराजात की तफसीलात जमा न कराने पर नोटिस लिया था। इलेक्शन कमीशन ने केस पर 20 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। पंजाब असेंबली के इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। राना सनाउल्लाह की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पागलपन का शिकार 30-35 लोगों को पार्लियामेंट से दूर किया है। इमरान खान के पार्लियामेंट आने का मकसद गंद करना है। इमरान खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की मुहिम चला रहा है। बोले, मरियम नवाज की वापसी का फैसला हो चुका है, जिसके बाद नवाज शरीफ आएंगे। पार्टी अपने कायद का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगी। केपी असम्बली तोड़ते ही निगरां वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए सरगर्मियां। अपोजिशन की जानिब से हतमी नाम आज सामने आने का इम्कान। NP रहनुमा गुलाम अहमद बलोर की रिहाइशगाह पर मौलाना फजलुर रहमान, अपोजिशन लीडर इकराम दुरानी और गवर्नर गुलाम अली की बैठक। NP ने निगरां वज़ीर आला के लिए जफरुल्लाह खान का नाम तजवीज़ कर दिया। हुकूमत इलेक्शन से पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की बातचीत। कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी की PTI को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अगर हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाए तो तहरीक इंसाफ मजीद ताकतवर होगी। हुकूमत PTI के खिलाफ जितने इकदाम करेगी उसके बदले में तहरीक इंसाफ को उतनी ही ताकत मिलेगी। असद कैसर ने PTI के 35 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी को स्पीकर की नाइंसाफी करार दे दिया। कहा, राजा परवेज अशरफ ने उन्हें खुद असम्बली में वापसी की दावत दी और उसके बाद इस्तीफे कबूल कर लिए, मगर इसके बावजूद तहरीक इंसाफ इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की नाअहली के फैसले के खिलाफ पिटीशन वापस लेने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इमरान खान के वकील अली जफर ने कहा कि मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है, इसीलिए पिटीशन वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आज सिर्फ पिटीशन वापसी की मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए फिक्स है। इसकी मरकजी पिटीशन 25 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर है। इमरान खान की मुबैयना बेटी टेरियान जेडवॉइट को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वकील इमरान खान सलमान अकरम ने कहा कि ऑफिस ने एतराज किया है कि बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान को खुद आना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब तो बायोमेट्रिक की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ आउटलेट्स मौजूद हैं, आप बायोमेट्रिक कराकर रसीद साथ लगा दें। अदालत ने इमरान खान के वकील को इब्तिदाई बयान जमा कराने के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर कर ली। सिंध हुकूमत ROs और DROs के जरिए बादजा पोल धांधली कर रही है। ROs और DROs पार्टी वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी पीपल्स पार्टी की गुलाम बनकर काम कर रही है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी हक लेने के लिए अदालतों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। PTI का आज तमाम DRO दफातर पर एहतजाज का ऐलान। अली जैदी ने इल्जाम लगाया कि बल्दियाती इलेक्शन के नताइज तब्दील किए जा रहे हैं, नताइज मिलने तक एहतजाज किया जाएगा। खुर्रम शेरजमान बोले, पीपल्स पार्टी की वजह से शहर में हालात कशीदा होते जा रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि 3-4 माह में इलेक्शन होने हैं, फिर हमारी हुकूमत होगी। पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के 8वें सेशन का आज दूसरा दौर। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, तवानाई और सनत के शोबों में मुशावरत, तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पर भी बातचीत। रूसी वफ्द 80 अरकान पर मुश्तमिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत कल किए जाएंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गवादर की जानिब से स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद बंद रास्तों को 5 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी न खोला जा सका। अशियाए खुरोनोश की किल्लत से लोगों को मुश्किलात का सामना। कराची में हसास इदारे और CTD की कार्रवाई। कलदन तंजीम के 5 मुबैना दहशतगर्द मवाजगोर और सदर एम्प्रेस मार्केट से गिरफ्तार। सुरजानी में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, नौजवान जख्मी। सदर जैनब मार्केट के करीब ताजिर से मुबैना डकैती। सफेद कार सवार मुल्जिमान 70 लाख रुपए लूट कर फरार। बहादुराबाद में मुल्जिमान ने बर्गर शॉप के बाहर खड़े 5 नौजवानों से मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। फकीरा गोट में फायरिंग से जख्मी शख्स अस्पताल से भाग निकला। लांढी में फायरिंग, एक शख्स हलाक।
न्यूजीलैंड की वजीर-ए-आज़म जेसिंड्रा आर्डर्न ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वजीर-ए-आज़म ने ऐलान पार्टी के सालाना इजलास के दौरान किया। ऐलान के दौरान जेसिंड्रा आर्डर्न की आवाज भुर्रा गई। कहा, मौसम सरमा की छुट्टियों के दौरान इस बात पर गौर किया था कि आया मेरे पास वजीर-ए-आज़म का मनसब जारी रखने की तवन्नाई मौजूद है, लेकिन अब इस नतीजे पर पहुंची हूं कि ऐसा नहीं है और ऐसे हालात में अपनी पोजीशन पर काम जारी रखना न्यूजीलैंड के हक में नहीं। वजीर-ए-आज़म जेसिंड्रा 7 फरवरी तक अपने फराइज सर अंजाम देंगी। न्यूजीलैंड में आम इंतखाबात इस साल अक्टूबर में होंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 8 का शेड्यूल फाइनल ऐलान कल मुतवक्के। पीसीबी पीएसएल फ्रेंचाइजर्स के साथ हतमी मुशावरत करेगी। पीएसएल 13 फरवरी से शुरू होगा। फाइनल 19 मार्च को होगा। इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। मैचेस लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और कराची में होंगे। एक नुमाइशी मैच कोयटा में कराने पर गौर। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।